नमस्कार। स्टार्ट करते हैं। हमारा जो इक्विटी है, मैंने यहाँ पे अपडेट किया है, आपने देखा होगा। 5 स्टॉक्स, 5 बुलिश स्टॉक। कल ऐसे तो मार्केट का जो सेंटिमेंट है ये नेगेटिव है, आपने देखा होगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी सब कुछ कंटिन्यूअसली गिर रहा है मार्केट। तो ऐसे मार्केट पे कुछ स्टॉक ऐसा भी है कि अपर साइड मूवमेंट देने का चांस है और दे सकता है, ठीक है? तो उस वहाँ से ही हम 5 स्टॉक्स को चॉइस किया है, सिलेक्ट किया है। तो उनको हम बुलिश देखते हुए कल इंट्राडे वर्क करेंगे और हाँ, आप स्विंग भी कर सकते हैं 1 हफ्ते के लिए, तो अच्छा खासा टारगेट भी मिल सकता है, ठीक है? तो चलो कौन-सा स्टॉक है देख लेते हैं। पहले बता देता हूँ अ पूरा के पूरा डिस्क्लेमर है कि ये सब कुछ ओनली एंड ओनली फॉर इंफॉर्मेशनल पर्पस, ठीक है? नथिंग इज ट्रेडिंग एडवाइस, ओके? कोई एडवाइस या रिकमेंडेशंस नहीं है। ये ओनली ओनली फॉर नॉलेज एंड इंफॉर्मेशनल पर्पस पे मैं अपडेट कर रहा हूँ। तो लेवल्स क्या बन सकता है, कहाँ से अपर साइड मूवमेंट हो सकता है, बाइंग पोजीशन बन सकता है, तो उसको उसका स्टॉप लॉस या रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपके हिसाब से आप वर्क करना। बट हम ये 5 स्टॉक्स को अपडेट करते हैं कि कल से आप ये 5 स्टॉक्स के ऊपर नज़र बना के रखना, ठीक है? कल से मतलब कल ही, ठीक है? नज़र बना के ना रखना। लेवल्स टूटता है तो उसके बाद आप वहाँ पे बुलिश मोमेंटम देख सकते हो, ठीक है? तो पहला जो स्टॉक है आपने आप देख रहे हो टीएनपीएल, ठीक है? ये टीएनपीएल ये टीएनपीएल क्या है? तमिलनाडु न्यूज़ एंड पेपर, ओके? तो एक्चुअली ये एक मूवमेंट दे सकता है, तो इसके लिए हमने लेवल्स ड्रॉ करके रखा है, आपने देखा होगा। 217 या 218, इसके ऊपर इसके ऊपर लेवल को सस्टेन करना होगा। सस्टेन मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ से ब्रेक करके ऊपर आ गया, आप 15 मिनट्स चार्ट ओपन करोगे तो 15 मिनट्स चार्ट के सॉरी 15 मिनट्स चार्ट ओपन करने के बाद आप देखोगे 218, अभी तो 207 चल रहा है, 218 के ऊपर, ओके? मार्क द लेवल्स, 218 के ऊपर 15 मिनट्स या 20 मिनट्स लेवल सस्टेन करता है, होल्ड करता है, तो उसके बाद ही आप बाइंग पोजीशन के लिए जाओगे, ठीक है? ओनली उसके बाद, उसके आगे नहीं। तो यहाँ से एक अपर साइड मूवमेंट देख सकते हैं। इसका टारगेट क्या होना चाहिए? टारगेट आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो होना चाहिए, मिनिमम 200 का एसएल होना चाहिए, ठीक है? 200 का एसएल और आप 250 तक जा सकते हो। मतलब देखो, जब वर्क करोगे तब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 रखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? बहुत ज़रूरी होता है, बट देखो टारगेट अचीव ऑलवेज नहीं होता है, ठीक है? फिर भी 1:2 फॉलो करके ही जाना होगा, ठीक है? आप 1:1.5 भी फॉलो कर सकते हो। तो आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए, यहाँ से लेकर मोटा-मोटा 23 पॉइंट्स का, 22 पॉइंट्स का, 218 से सॉरी 200 तक ही आप वेट कर सकते हो। 200 के थोड़ा नीचे 197, 196 का एसएल लगा के आप वेट कर सकते हो। सॉरी। तो यहाँ पे ये कर सकते हो और टारगेट आपका बन सकता है, मैं आपको बता देता हूँ। लॉन्ग पोजीशन सिलेक्ट करके आपका टारगेट बन सकता है 20 पॉइंट्स का एसएल और 40 पॉइंट्स का मिनिमम टारगेट, ठीक है? मिनिमम 30 पॉइंट्स का टारगेट, मतलब 250 का आपका टारगेट बन सकता है, कल ही बन सकता है इसका, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैं देखिए कुछ भी मार्केट पे कुछ भी गारंटेड नहीं है, 100% कुछ भी नहीं है।
बट मार्केट का सेंटिमेंट, मार्केट का व्यू या स्टॉक का जो मोमेंटम, इसको देखते हुए मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि 250 तक, अप टू 250 ये मूवमेंट दे सकता है, अच्छा खासा मूवमेंट इसके अंदर आ सकता है। तो लेवल्स को मार्क कर लीजिए। ये क्या है? TNPL, ठीक है, तमिलनाडु न्यूज का एक स्टॉक है, तो उसको आप चॉइस कर सकते हो कल के लिए। तमिलनाडु न्यूज, न्यूज एंड पेपर, ओके। तो ये गया मेरा पहला स्टॉक। सेकेंड स्टॉक क्या हो सकता है? देखो, सेकेंड स्टॉक होता है एजेस लॉजिस्टिक लिमिटेड, ओके। इसका भी लास्ट डे बहुत बढ़िया मोमेंटम दिया, 9% के आसपास मोमेंटम आया। बट इसको थोड़ा देख के काम करना। इसका जब लेवल्स टेक करोगे, होगा आपका, लेवल्स बनेगा 858 या 860 के ऊपर, ओके। 860 के ऊपर आपका लेवल बनेगा यहाँ पे, और इसका स्टॉप लॉस होगा 7, वही 800 का स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। इसका स्टॉप लॉस होगा 800 का, एंड आपका यहाँ पे, आप यहाँ पे एग्जैक्टली या 800 का आपका स्टॉप लॉस होगा, एंड टारगेट होगा मिनिमम, मिनिमम आपका टारगेट यहाँ तक बन सकता है, ठीक है। सॉरी, 960 के आसपास 100 पॉइंट का मोमेंटम हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। मिनिमम टारगेट 100 पॉइंट के को लेकर आप चल सकते हो, ठीक है। तो ये गया सेकंड स्टॉक। थर्ड स्टॉक, थर्ड स्टॉक के लिए आप कल अटेम्प्ट कर सकते हो, केईसी लिमिटेड, ओके। केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड, केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड, इसका लेवल होगा, लेवल तो मैंने यहाँ पे मार्क करके ही रखा है आपका एडवांटेज के लिए। देखिए, देखो, केईसी लिमिटेड इसका अभी यहाँ से, मतलब देखो, एक दो चीज आपको समझना चाहिए। 1265 के ऊपर सस्टेन करना होगा, सस्टेन करना होगा यहाँ पे, ओके। होल्ड करना होगा कितने मिनट? मिनिमम 15 मिनट्स, 15 मिनट्स कैंडल क्लोज होना चाहिए, होल्ड करना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद ही ओनली अपर साइड मोमेंटम आपको मिल सकता है, ठीक है। जो लेवल्स बन रहा है 1265, इसका भी आप देख के चलना है। यहाँ पे 1190 का स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हो। टारगेट 1:2 पे जाओगे या 1:1.5 पे जाओगे, ठीक है। देखो, सब कुछ यहाँ पे जो हमने डिस्कस कर रहे हैं, सब कुछ ओनली एजुकेशनल पर्पस है। आप फॉलो करो, देखो ये अच्छी तरीके से काम करता है या वर्क करता है या नहीं। इन्वेस्टमेंट ऑलवेज आपके डिसीजन के ऊपर डिपेंड करेगा। आप ऑलवेज उसको खुद से रिसर्च कर लेना, एनालिसिस कर लेना। आपका पर्सनल एडवाइजर है तो उसके पास लेकर देख के उसके बाद इन्वेस्ट करना, ठीक है। सब कुछ ओनली एंड ओनली एजुकेशनल एंड नॉलेज पर्पस पे दे रहा हूँ। केईसी लिमिटेड गया थर्ड, थर्ड लेवल, ये थर्ड लेवल था, मतलब सॉरी, थर्ड स्टॉक था। फोर्थ स्टॉक, फोर्थ स्टॉक टेक्नो इंजीनियर, टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियर, ओके। फोर्थ स्टॉक टेक्नो इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियर। इसका लेवल्स कहाँ बन सकता है? इसका लेवल्स बन सकता है यहाँ पे, थोड़ा ऊपर, मतलब अभी तो लेवल्स चल रहा है 1635 पे। इसका लेवल्स बनेगा या एग्जैक्टली 1690 के ऊपर, 1690 के ऊपर आप यहाँ पे टेक कर सकते हो। 1690 के ऊपर टेक्नो को हम बुलिस सी मान रहा है, बुलिस हो सकता है यहाँ से मार्केट के अंदर, ठीक है। तो इसका जो स्टॉप लॉस होगा
सेम यहाँ यहाँ पे यहाँ पे 15 अराउंड 1550 सेम आप टारगेट भी फॉलो करोगे मिनिमम 1.1:1.5 1:1.5 ओके ये मिनिमम आपका टारगेट रहेगा ठीक है मतलब आप एक एक रुपया का रिस्क ले रहे हो तो आपको रिवर्ड 1.5 रुपया का प्रॉफिट होना चाहिए ठीक है एक्चुअली 2 होना चाहिए 1:2 होना चाहिए बट मैं मिनिमम टारगेट का बात कर रहा हूं मिनिमम टारगेट इसके लिए आप अटेम्प्ट कर सकते हो ठीक है मार्क द लेवल 1690 1690 ओके एक बात है फिर से मैं बता रहा हूं कि ऑलवेज ऑलवेज लेवल को सस्टेन करने देना लेवल को होल्ड करने देना मिनिमम 15 से 20 मिनट्स इसके ऊपर उसके बाद ही ओनली बाइंग पोजीशन लेना ठीक है उससे आगे नहीं तो हो गया मेरा चौथा लेवल हो गया नेक्स्ट नेक्स्ट बनेगा विप्रो विप्रो बट ये थोड़ा डिफिकल्ट लेवल है एंड ये थोड़ा मतलब क्या है ना रिस्की लेवल है ठीक एक्चुअली ये विप्रो 52 वीक्स हाई मारा है यहाँ पे बहुत दिन बाद 52 वीक्स हाई मारा है तो हाई मार के मार्केट के अंदर एक सेलिंग प्रेशर आया मार्केट में जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है विप्रो यहां से डाउन भी हो सकता है और ओनली 320 के ऊपर सस्टेन करेगा होल्ड करेगा तभी इसको बाइंग करना चाहिए ठीक है तभी इसको बाइंग करना चाहिए इससे आगे नहीं ठीक है तो यहाँ पे वेट करना है विप्रो के लिए तो फिर भी मैं बता रहा हूं इसको थोड़ा देख के काम करना ये थोड़ा रिस्की लेवल है ठीक है तो हो गया ये 5 स्टॉक के ऊपर आप कल वॉच रख सकते हो इंट्राडे पे मूवमेंट भी दे सकता है अच्छा खासा प्रॉफिट भी बन सकता है ठीक है बट आपका ऑलवेज रिस्क एंड रिवॉर्ड फॉलो करके काम करना बहुत जरूरी है क्योंकि आप रिस्क रिवॉर्ड नहीं फॉलो करोगे आप होप्स पे बैठे रहोगे तो आपका लॉस बन सकता है बड़ा लॉस बन सकता है ठीक है होप्स पे काम नहीं बनता है ओनली रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपका डिसिप्लिन के ऊपर मार्केट पे वर्क करना है ठीक है बाकी कल देखते हैं क्या होता है मार्केट के अंदर थैंक यू और अरे हाँ बहुत दिन बाद हमने यूट्यूब पे आया है लाइक सब्सक्राइब करने का मत भूलना क्योंकि हम ऐसे ही ट्राई करेंगे मैक्सिमम डेज पे ऐसे स्विंग ट्रेड का जो स्विंग स्टॉक होता है जो अच्छा खासा मोमेंटम पकड़ते हैं जो लोग मेरे साथ काम करते हो वो जानते हो कि कैसे मूवमेंट देता है स्टॉक सिलेक्शन कैसा होता है तो फिर से बता रहा हूँ ईच एंड एवरीथिंग only and only for an educational purpose don't treat it serious or if you take it serious then you should go for own analysis okay and you should go for a registered advisor okay and discuss with him okay so thank you बाय बाय देखते हैं कल मार्केट कैसे मूव करते हैं